इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 7। इसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेज। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको याद दिलाता हूं जो हमने 11th क्लास में रीड किया था। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ऐसे लिख लेते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। डेल्टा यू का नाम क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू सी, सी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ये देखो फॉर्मूला। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स कौन से फोर्स होते हैं? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। यहां पे हम चार्जेस की बात कर रहे हैं तो कौन सा फोर्स लेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्डन बाई, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे वर्डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऐसे, ठीक है। अच्छा, लेकिन वी नो दैट, ये मैंने लेक्चर नंबर आपको पोटेंशियल के लेक्चर नंबर 5 में समझाया ये वाला पॉइंट। वी नो दैट वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू माइनस का वर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल सोर्स, ये इक्वल होते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है? ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब जो पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है। दैट मीन्स वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी? कांस्टेंट। देन या फिर ये कह सकते हो आप कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की कितनी होगी? 0। जब ये कंडीशंस होती है तब ये फॉर्मूला वैलिड होता है। ये कब तक सही है? जब तक ये कंडीशंस है। ऐसा मैंने पीछे समझाया है लेक्चर नंबर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लेक्चर नंबर 5 में। अगर ये है तो देखो, इन दोनों में कंपेयरिंग करें तो वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू माइनस के वर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इस जगह पर। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? यू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू, डब्ल्यू सी की जगह पे लिख सकते हैं माइनस के वर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो माइनस एंड माइनस वर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू वर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। तो देखो ये इक्वल होगा। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला में याद होना चाहिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है, इस पूरे को बोलेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है वर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स के। अब स्टार्ट करते हैं हम, हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम of 2-point charges, system of a 2-point charges। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो क्या हेडिंग लगाएं? लिखें इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज. Electric potential energy of a system of a point charges is defined as the amount of work done, the amount of work done in bringing of these charge amount of work done in bringing of these charge to their respective position from infinity to form a system of charges. Electric potential energy of a system of a point charges. इलेक्ट्रिक हेडिंग क्या डाली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ दी चार्जेज टू देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ चार्जेज. इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे. पहले हमें डेफिनेशन पर कंसंट्रेशन होना चाहिए. ठीक है, आगे देखते हैं. ठीक है, अब इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए इसका डेरिवेशन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए. तो देखो पहले हमारा जो चार्जेस हैं वो कहां रखे हैं, इन्फिनिटी पर. तो देखो इन्फिनिटी पर, ये इन्फिनिटी है, यहां पर आपके 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2. ठीक है, इनफाइनाइट पर प्लेस्ड है. तो देखो हम इन्फिनिटी पे जब 2 चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं या इन्फिनिटी पर प्लेस्ड होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, देखो ये इनिशियल सिस्टम बन गया जब ये दोनों चार्ज कहां रखे हैं, इन्फिनिटी पर. तो ये इनिशियल सिस्टम हो गया है ना. तो इनिशियल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, दैट मींस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी एज्यूम कर लेते हैं इनफाइनाइट पर, 0. इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 मानते हैं. ऐसी इनफाइनाइट पर अगर ये 2 चार्ज प्लेस्ड हैं तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम 0. ये हम एज्यूम करते हैं, अब इन चार्जेस को हमें 2 पॉइंट पर लाके रखना है. एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर प्लेस्ड है. इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को A तक लाके रखना है. इन्फिनिटी से Q1 को मूव कराना है, A से A पर लाके रखना है, Q2 को B पे लाके रखना है. तो फिर एक सिस्टम फॉर्म बन गया, एक नया सिस्टम बन गया है ना, एक नया सिस्टम बन गया. इसे नया सिस्टम मतलब फाइनल सिस्टम बोलेंगे, फाइनल पोजीशन. ये इनिशियल पोजीशन चार्जेस की और ये फाइनल पोजीशन. तो यहां पर इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे बोलेंगे यूएफ. उसे क्या बोलेंगे, यूएफ. तो इसी सिस्टम की जब ये सिस्टम फॉर्म हो रहा है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें निकालनी है. तो क्या लिख रहा है हेडिंग देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है in bringing of these charges to their respective position from infinity to form a system of charge, form a system of charge, है ना. तो देखो इसको फॉलो करके मैंने एक डायग्राम समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट किया. तो हम क्या करने वाले पता है,
वर्डन निकालने वाले हैं, अमाउंट ऑफ वर्डन इन ब्रिंगिंग इस चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लाने में वर्डन, फिर Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लाने में वर्डन, फिर इन टोटल वर्डन, और वो टोटल जो वर्डन है उससे हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। देखो एक्सटर्नल टोटल वर्डन निकाल लें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ए वाली सिस्टम की यहां 0 है, और यूएफ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी है, यूएफ निकालना है, तो यूआई तो 0 है, और वर्डन निकाल ले बस केवल हम कि Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से A तक और Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से B तक लाने में कितना वर्डन करना पड़ा। ठीक है, बस इतना निकालना है आपको। ठीक है, तो देखो आपको निकालते हैं Q1 चार्ज को A तक पॉइंट तक लाने में कितना वर्डन करना पड़ेगा, Q2 चार्ज को B तक लाने में कितना वर्डन करना पड़ेगा, ये निकालते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। ये चीज हमने पोटेंशियल डिफरेंस के लेक्चर नंबर 6 में ये सीखी थी, है ना। फॉर्मूला तो याद रखोगे, मैंने मिटा दिया, थोड़ी देर की जगह नहीं है जगह पर। तो हम क्या करें, पहला स्टेप शुरू करते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज फ्रॉम Q1 फ्रॉम infinity to point A, W infinity to A इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है आपको पीछे, Q1 चार्ज मल्टीप्लाई फाइनल कौन है A पॉइंट, तो VA माइनस V इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता है 0, तो 0 हो गया, तो इतना रह गया, है ना। बट यहां पे एक बात बताएं आपको, VA 0 होगा, बिकॉज क्यों 0 होगा ये भी मैं पीछे लेक्चर नंबर 6 में समझा चुका हूं, रीजन लिख देता हूं। बिकॉज एज इनिशियली देयर इज नो स्टेशनरी चार्ज that is electric field is 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो देखो इधर पहले से क्या कोई स्टेशनरी चार्ज है, इस चार्ज को लाने से पहले इस Q1 चार्ज इन्फिनिटी पे रखा था, तो क्या इधर की तरफ कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। एंड इधर कोई स्टेशनरी चार्ज है, कोई स्टेशनरी चार्ज भी नहीं है। तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, कोई स्टेशनरी चार्ज नहीं है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 0। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल 0। समझ में आया आपको। लाने से पहले इस Q1 चार्ज को लाने से पहले इधर की तरफ ए पॉइंट बी पॉइंट की साइड में कोई स्टेशनरी चार्ज नहीं है, दैट मीन्स कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, स्टेशनरी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 और बी पॉइंट का पोटेंशियल भी 0। तो इसीलिए ए पॉइंट का पोटेंशियल 0 और ए पॉइंट का पोटेंशियल 0, तो वर्डन फर्स्ट अमाउंट ऑफ चार्ज को लाने में, इस Q1 चार्ज को लाने में ए तक, इन्फिनिटी से ए तक लाने में कोई वर्डन नहीं करना पड़ेगा। वी 0 रखेंगे तो वर्डन 0। एक पॉइंट तो ये हो गया भाई। अब ये Q1 चार्ज यहां आ गया, रख दिया, स्टेशनरी हो गया। अब ये चार्ज यहां लाके रख दिया और इसे लाने में कोई वर्डन नहीं करना पड़ा। ठीक है, एक पॉइंट और बता दूं, क्योंकि यहां पे जो फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पाथ से कैसा होता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की पोजीशन पर। तो उसे इन्फिनिटी से किसी पास से लेके आओ ये पॉइंट तक, कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्डन तो वैसे भी 0 है यहाँ पे, फर्स्ट चार्ज को लाने में कोई वर्डन नहीं करना पड़ेगा। अब ये बताओ, जब यहाँ पे ये फर्स्ट चार्ज आ गया, तब यहाँ पर इस साइड में अब स्टेशनरी चार्ज है या नहीं, आ गया, उसके बाद कह रहा हूं स्टेशनरी चार्ज है कि नहीं, तो है। अब ये स्टेशनरी चार्ज है, तो इस स्टेशनरी चार्ज की वजह से बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। तो बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या नहीं होगा, तो होगा, क्योंकि अब स्टेशनरी चार्ज प्रेजेंट है Q1। तो हम लिखें ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
at point B due to Q1 चार्ज at A। तो B पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 1/4πε0 Q1 ओवर। मान लो ये चार्ज कितनी डिस्टेंस A से A और B के बीच की सबसे कितनी है R, तो कितनी डिस्टेंस पर है R डिस्टेंस पर है। Q1 से B पॉइंट तक की डिस्टेंस देखो R है तो R लिख दिया, ये B पॉइंट पर पोटेंशियल है। ठीक, अगर हम सेकेंड ऑफ चार्ज को B पॉइंट पर लाएंगे तो वर्डन करना पड़ेगा क्योंकि जब इस सेकंड चार्ज को हम B पॉइंट पर ला रहे होंगे तो एक Q1 चार्ज इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट मूव कराने में, इन्फिनिटी से B पॉइंट तक मूव कराने में हमें एक्सटर्नल सोर्स द्वारा वर्डन करना पड़ेगा। लेकिन देखो फर्स्ट अमाउंट ऑफ चार्ज जब लेके आ रहे थे तो इधर कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट था, तो कोई भी चार्ज उस Q1 चार्ज पर, इसकी बात कर रहा हूं पहले वाले चार्ज को, फर्स्ट अमाउंट ऑफ चार्ज जो पहला चार्ज Q1 लेके आ रहे थे तो पहले इधर की तरफ कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं था, तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग नहीं रहा था, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग नहीं रहा था तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा, तो उसे मूव कराने में एक्सटर्नल फोर्स द्वारा कोई वर्डन नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? इसीलिए पहला वर्डन जीरो, फर्स्ट चार्ज को लाने में, Q1 चार्ज को लाने में वर्डन जीरो। ऐसे समझ लो या फिर ऐसे समझ लो। लेकिन सेकंड चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से B तक लाने में वर्डन करना पड़ेगा। एंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, तो W इन्फिनिटी टू B इज इक्वल टू मूविंग चार्ज तो Q2, यहां पर कौन सा चार्ज आता है जो मूविंग चार्ज होता है, तो किस चार्ज को मूव करा रहे हैं Q2 को, इन्फिनिटी से B पॉइंट तक ला रहे हैं, तो मूविंग चार्ज VB माइनस V इनफाइनाइट पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, इसीलिए तो जीरो हो गया, तो इतना लिख सकते हैं। और B पॉइंट का पोटेंशियल आप पुट कर सकते हो आप यहाँ पे, तो वर्डन निकाल सकते हो। सेकंड चार्ज को इन्फिनिटी से B तक लाने में कितना वर्डन करना पड़ा, तो Q2 इंटू 1/4πε0 Q1 ओवर R। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हो 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R। इतना वर्डन करना पड़ा सेकंड चार्ज को इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लाने में। तो देखो जैसे ये सेकंड चार्ज इन्फिनिटी से B पॉइंट पर आ गया तो एक सिस्टम बन गया, ये वाला सिस्टम, एक सिस्टम फॉर्म हो गया जो एक दूसरे से कितनी Q1 Q2 चार्ज एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर लाई कर रहे हैं, R डिस्टेंस पर। तो टोटल कितना वर्डन करना पड़ा Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से A तक लाने में और Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से B तक लाने में, टोटल वर्डन कितना करना पड़ा। तो अगर टोटल वर्डन निकालें, डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी आपको, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं सब कुछ। आप डेफिनेशन में अच्छी तरह से देखोगे तो यही सब कुछ लिख रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दीज चार्ज to their respective positions from infinity to form a system of charge। तो सिस्टम ऑफ चार्ज, एक सिस्टम ऑफ चार्ज बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हम, है ना। इन्फिनिटी से चार्जेस को लाके हम एक चार्ज का सिस्टम बनाया ये हमने। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग दीज चार्जेस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस। समझ में आया डेफिनेशन? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो हम वर्क डन निकाल लेंगे। अब टोटल वर्क डन निकाल लें, क्या निकाल लें, टोटल वर्क डन। तो देखो मैं डेफिनेशन ही उठा देता हूं, डेफिनेशन कॉन्सेंट्रेट कर लेना आपने, डेफिनेशन से ही ये सब हमने सोचा है, ठीक है। तो हम क्या करें, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 and Q2 from infinity and positioning them respectively at point A and B।
ठीक है, टोटल बर्डन निकालना है। Q1 Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट और बी पॉइंट तक लाने में कितना बर्डन करना पड़ा टोटल। तो टोटल बर्डन कितना, W इन्फिनिटी टू ए प्लस W इन्फिनिटी टू बी। तो बर्डन इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू ए कितना बर्डन 0 प्लस इन्फिनिटी टू बी कितना बर्डन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर R। ये देखो W इन्फिनिटी टू बी वाला ना। अब तो इतना 0 हटा देंगे तो ये इतना बर्डन हो गया। देखो आपका टोटल बर्डन इतना करना पड़ा। नाउ वी नो दैट, आगे लिख सकते हो आप, वी नो दैट बर्डन बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, या ऐसे लिख सकते हो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू बर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो देखो इसको जब ये दोनों चार्ज इन्फिनिटी पे रखे थे तो एक सिस्टम बना हुआ था, तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई इनिशियल पोजीशन की। अब ये दोनों चार्ज यहां ला के रख दिया तो ये पूरा एक सिस्टम हो गया, और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यूएफ, दैट मींस यू मान लेते हैं, और इनिशियल वाली कितनी है 0। तो यूएफ की वैल्यू तो कितनी है यू, मतलब एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यू, माइनस इनिशियल कितनी है 0, तो ये 0 है, बराबर ये कितना W कितना है आपका ये रहा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर R। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, हम लिख सकते हैं कि इस सिस्टम की जो सिस्टम बना है आपका ये वाला, ये जो सिस्टम बना है ये वाला, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, यहां से देखें तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर R। तो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ड्राइव हो गया। तो कैसे फॉर्मूला निकालते हैं समझ में आया, डेरिवेशन समझ में आया, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंटर बता दूं बहुत अच्छा वाला इसी टॉपिक में, तो जरा ध्यान दें कि देखो अभी हमने पढ़ा कि ये दो पॉइंट हैं ए और बी, और ए एक दूसरे से हमने कितने डिस्टेंस में माने थे R पर। इनफाइनाइट पर दो चार्ज प्लेस थे Q1 और Q2, और इसको Q1 को इन्फिनिटी से A तक यहां पे ला के रख दिया था, यहां पे A पे Q1, और इसको इस पे ला के रख दिया था, तो एक सिस्टम बन गया था ये वाला। और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ये सिस्टम बना, इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी, इस वाले सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी, इस वाले सिस्टम की जो सिस्टम बना है उसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर R। तो देखो कि Q1 Q2 लिख लिए दोनों चार्जेस, और इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेक्शन कितनी है R, तो R लिख लिया, ठीक। तो इस सिस्टम बना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, ठीक, इन्फिनिटी से लाए इनको, ठीक है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये सिस्टम बनाया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ गई, ठीक है। अब मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ system of 2 point charges in term of position vector, देखो ये इंक्लूड करना चाहता हूं इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो आपको पोजीशन वेक्टर याद है ना, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनके पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का होता है। जैसे ये हमारा ऑरिजिन है, ये पॉइंट ए है, तो इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसे कहेंगे, ऑरिजिन को इस पॉइंट से मीट कराने वाला वेक्टर। ऑरिजिन को इस पॉइंट से मीट कराने वाला वेक्टर ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। और ये बी पॉइंट है, तो ऑरिजिन को बी पॉइंट से मीट कराने वाला वेक्टर बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। यहां R1 का नेम क्या है, R1 वेक्टर का नेम पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट ए। बिल्कुल सिमिलरली R2 का नेम क्या है, पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट बी। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही हम इसमें क्या कर सकते हैं कि यहां पे हमने एक ऐसे कोऑर्डिनेट बना देता हूं, ऐसे ये एक ऑरिजिन मान लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में दिखा देता हूं कितना है, R1 वेक्टर ऐसे।
और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैं दिखा देता हूं R2 वेक्टर, ये R2 वेक्टर है ना, समझ में आया। और इसको ए और बी के बीच में जो सेपरेशन है इसमें भी एक वेक्टर लगा देता हूं R। अब देखो ये ट्राइंगल बन गया ओ ए बी ट्राइंगल। ट्राइंगल ओ ए बी में अगर हम यूज करें ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। ये पीछे भी मैंने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन कराया तब भी समझाया था, पीछे मैंने काफी बार, ये 2-3 बार वेक्टर लॉ, कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म तब भी पढ़ाया है ये टॉपिक मैंने, है ना। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें से तो तीनों वेक्टरों में से रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे पहचानते हैं, जिस वेक्टर का हेड से हेड और टेल से टेल कनेक्ट होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो इसमें रिजल्टेंट वेक्टर देखें तो रिजल्टेंट वेक्टर है आपका R2 वेक्टर, हेड से हेड है R2 वेक्टर का, और यहां पर देखें तो टेल से टेल है। R1 वेक्टर रिजल्टेंट नहीं है क्योंकि हेड टेल कनेक्टेड है, और R वेक्टर भी रिजल्टेंट नहीं है क्योंकि हेड टेल कनेक्टेड है। R2 वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है बिकॉज R2 का हेड हेड कनेक्टेड है और टेल टेल कनेक्टेड है। तो R2 वेक्टर रिजल्टेंट है किसका, R1 वेक्टर का और R वेक्टर का। इसी ऊपर भी वेक्टर लगा देते हैं, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर। यहां से आप R वेक्टर निकालें तो कितना आएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। लेकिन इस फॉर्मूले में देखें इसमें केवल मैग्नीट्यूड लिखा है R वेक्टर का, R नहीं लिखा। तो अगर हम यहां से R निकालें, दोनों तरफ का मॉडुलस ले लें, मॉडुलस ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम R मॉडुलस ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये बीच में माइनस लग रहा है इसीलिए मॉडुलस नहीं हटेगा बेटा, इधर से हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं, पढ़ा आपने 11th में, A वेक्टर का मॉडुलस हो तो उसे A लिख लेते हैं, तो R वेक्टर का मॉडुलस हो तो उसे R लिख लेंगे। ये मॉडुलस ऑफ R वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर कह सकते हो, है ना। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और ऐसे लिखें तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2। ये तो स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर है। R की जगह पे हम लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखें तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ये समझ में आया कुछ, ठीक है। ये क्यों बताया, अभी इसका यूज होगा आगे, थोड़ा सा क्लियर है। पोजीशन वेक्टर के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हुआ। वैसे हमें ये वाला फॉर्मूला लर्न होना चाहिए सीधा सा, फर्स्ट केस। ये मैंने एडिशनल बता दिया आपको, समझ में आया थोड़ा सा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का डेरिवेशन किया। अगर हम 3 पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन करना चाहते तो कैसे करते हैं, तो जरा देखो हेडिंग बनाते हैं हम नई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, 4 पॉइंट चार्ज, 5 पॉइंट चार्ज, है ना, सिस्टम बनाएं। तो देखो मैंने 3 पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, है ना, वो बता रहा हूं आपको। तो देखो इन्फिनिटी पर 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2 और Q3। ये 3 चार्जेस इन्फिनिटी पर प्लेस्ड हैं। कहां पर प्लेस्ड हैं, इन्फिनिटी पर। इनको इन्फिनिटी से फॉर्म करना है एक सिस्टम, है ना। तो जैसे ये इन्फिनिटी से लाके एक सिस्टम बना लें हम ऐसे, पहले ये देखो ऐसे, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट। मान लो A और B के बीच की सेपरेशन R1 है, B और C के बीच की सेपरेशन R2 है, A और C के बीच की सेपरेशन R3 है। अब इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से A तक लाने में पहले वर्डन निकालें, फिर Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से B तक लाने में वर्डन निकालें, फिर Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से C तक लाने में वर्डन निकालें। तो एक इन सभी चार्ज को इन्फिनिटी से A पर, B पर, C तक लाने में एक सिस्टम फॉर्म हो जाएगा।
और लाने में क्या करना पड़ेगा, वर्डन। और जो वर्डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्डन निकाल के हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं इस सिस्टम की। इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, इनिशियली 0, है ना। जब ये सभी चार्जेस इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखे हैं, इनफाइनाइट पर रखे हैं, तो इस पूरे जो यहाँ पे सिस्टम बनना है इन तीनों चार्जेस से मिलकर, इनिशियल सिस्टम, इनिशियल पोजीशन है चार्जेस की, तो इनिशियल एनर्जी कितनी आ गई, 0। ये हम एज्यूम कर लेते हैं। जब ये सभी चार्ज यहां ला देंगे तो एक सिस्टम फॉर्म हो गया, और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है कि इस सिस्टम जो फॉर्म हुआ है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकाल लें। पहले Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से A तक लाने में वर्क डन निकाल लें। तो लिख दे कि वर्क डन, या एक चीज और लिख दें, पहले लिख दें एज इनिशियली देयर इज नो चार्ज, स्टेशनरी चार्ज। देखो इधर की तरफ क्या कोई पहले से स्टेशनरी चार्ज है, या फिर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बोला है, मैंने कहीं नहीं बोला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग में, है ना। तो और कोई स्टेशनरी चार्ज नहीं है। एज इनिशियली देयर इज नो स्टेशनरी चार्ज, नो स्टेशनरी चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0। बी का भी 0 होगा, सी का भी 0 होगा, शुरुआत में सभी पॉइंट का पोटेंशियल 0 होगा, है ना। फिर लिखें हेंस वर्क डन निकालें, एंड वर्क डन, नाउ लिख के लिखें वर्क डन in bringing Q1 charge from infinity to point A। इस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से अगर पहले से कोई चार्ज नहीं है तो रिपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा होगा। कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है तो उसे लाने में हमें किसी भी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्डन ही नहीं करना पड़ेगा। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, W1 या इन्फिनिटी टू A कह देते हैं। तो मूविंग चार्ज कितना है, Q1 चार्ज को मूव करा के ला रहे हैं, इंटू VA माइनस V इन्फिनिटी करते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट का पोटेंशियल 0, तो ऐसे, और VA की वैल्यू कितनी, 0, तो Q1 इंटू 0। तो पहले चार्ज को, फर्स्ट चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से A तक कोई वर्डन नहीं करना पड़ा। अब देखो ये फर्स्ट चार्ज हम ले आए, इसे लाने में यहां पे लाके रख दिया, और इसे लाने में कोई वर्डन नहीं करना पड़ा। लेकिन अब बताओ यहां पर अगर ये स्टेशनरी चार्ज है कि नहीं, अब है। अगर हम Q2 चार्ज को अब लेके आएंगे तो Q2 जब चार्ज को हम इन्फिनिटी से B पॉइंट पर लाएंगे तो इस Q1 चार्ज के अगेंस्ट ये Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज पर क्या करेगा, रिपेल कराएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। जब इसके पास लाएंगे Q2 चार्ज को Q1 के इन्फिनिटी से B पॉइंट पर लेके आएंगे, पास ही लेके आ रहे, पहले इन्फिनिटी पर रखा है तो पास ला रहे, तो इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, हमें वर्डन करना पड़ेगा। तो वर्डन करना पड़ेगा। और वैसे भी सोचें तो अब ये Q1 चार्ज स्टेशनरी चार्ज है कि नहीं यहाँ पे, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, दैट मीन्स ये कह सकते हो इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब लिख सकते हो एंड नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, क्योंकि बी पे लाना चाहते हैं सेकंड चार्ज को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू Q1 चार्ज एट A, है ना। इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा इस जगह पर, तो कितना होगा, B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 चार्ज ओवर Q1 चार्ज की वजह से B पॉइंट पोटेंशियल निकाल लें, तो Q1 चार्ज और B पॉइंट के बीच की शॉर्ट सेक्शन आएगी, कितनी है, R1, तो ये R1। अब देखो B पॉइंट पोटेंशियल है कि नहीं है, तो वर्डन भी करना पड़ेगा। देन वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, कितना वर्डन करना पड़ेगा,
तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये इन्फिनिटी है, ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है। इसमें से Q1 तो ले आए, पहुंच गए। तो W इन्फिनिटी टू B इज इक्वल टू Q2, तो मूविंग चार्ज। इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से मूव करा के B पर पॉइंट पे लाना चाहते हैं, तो मूविंग चार्ज आता है यहाँ पे इनटू VB, है ना, VB माइनस इन्फिनिटी। समझ में आता है ये? ठीक है, समझ में आया? ऐसा हमने इन्फिनिटी से मूव कराने वर्डन पहले भी निकाले हैं लेक्चर नंबर 6 में, इन्फिनिटी टू B। तो क्या करते हैं, Q2 VB की वैल्यू पुट कर दें, 1/4πε0 Q1 ओवर R1। तो कितना वर्डन करना पड़ा, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R1। इन्फिनिटी टू B तक लाने में सेकेंड चार्ज को इतना वर्डन करना पड़ा। तो ये सेकेंड चार्ज भी ले आए भाई हम, और ला के कहां रख दिया, B पॉइंट पर ला के रख दिया। अब बताओ C पॉइंट पर, अब ये तो B, ये वाला भी चार्ज स्टेशनरी हो गया, लाके रख दो तो स्टेशनरी हो जाएगा ना, और रख दिया लाके। तो अब ये तो C पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं, जैसे B पॉइंट पर निकाला था अब C पे निकाले। अब थर्ड चार्ज को Q3 से इन्फिनिटी से C पॉइंट तक लाने में, तो देखो इधर की तरफ चार्ज बढ़ गया ना, तो रिपल्सिव फोर्स भी बढ़ जाएगा, और रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा क्योंकि चार्ज बढ़ गया भाई। पहले एक ही Q1 था, जब Q2 को लेके आ रहे थे तो केवल Q1 चार्ज था, अब Q2 भी है, Q1 भी है, और Q3 को लेके आएंगे C पॉइंट पर, तो ये रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा, तो बर्डन भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो C पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लें, है ना। तो अब क्या करें, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ अब एक साथ निकाल देंगे, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C, है ना, टोटल ड्यू टू बोथ चार्ज Q1 एंड Q1, ड्यू टू बोथ चार्ज Q1 एंड Q2, दोनों चार्ज की वजह से निकाल देंगे। तो VC इज इक्वल टू, पहले इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लें, कितना आएगा, Q1 चार्ज की वजह से C पॉइंट पे निकाल लें, तो Q1 और C पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट सब्सटेंस कितनी है, R3, प्लस अब इस चार्ज की वजह से C पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं भाई, दो चार्ज हो गए ना स्टेशनरी। अब तो इस चार्ज की वजह से भी निकाले और इस चार्ज की वजह से भी निकाले, तो इस चार्ज की वजह से निकाले तो कितना आएगा, 1/4πε0 Q2 ओवर कितनी सेपरेशन है, R2, है ना। इस चार्ज की से निकाले तो सेपरेशन R3, और इस वाले चार्ज की वजह से C पॉइंट पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो R2। इतना पोटेंशियल होगा C पॉइंट पर। हेंस देन अगर हम वर्क डन निकालें, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट C, तो वर्क डन इन्फिनिटी टू C निकालें तो किसको मूव करा रहे हैं, Q3 को, तो Q3 चार्ज तो मूविंग चार्ज यहां आता है हमेशा, इनटू C पॉइंट का पोटेंशियल, इसीलिए तो C पॉइंट का पोटेंशियल निकाला। लेकिन C पॉइंट का पोटेंशियल अब एक स्टेशनरी चार्ज ये हो गया, एक स्टेशनरी चार्ज हो गया, दोनों की वजह से C पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है नहीं। तो अब इस Q3 चार्ज को भी इन्फिनिटी से C तक लाने में कितना वर्डन चेक कर लेते हैं, तो Q3 यहां लिख देते हैं, इन्फिनिटी टू C इज इक्वल टू Q3, है ना, मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 1/4πε0 Q1 ओवर R3 प्लस 1/4πε0 Q2 ओवर R2, है ना, इतना है। अच्छा, इसका सब मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 इंटू Q3 हो जाएगा, देखो यहां, और इसका सब मल्टीप्लाई करेंगे तो Q2 इंटू Q3 हो जाएगा। तो यह ठीक है, देखो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर। तो इतना वर्डन करना पड़ा इन्फिनिटी टू C थर्ड चार्ज पार्टिकल को लाने में, तीसरा चार्ज पार्टिकल लाने में इतना वर्डन करना पड़ा, दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाने में, सेकंड चार्ज Q2 को लाने में इतना वर्डन, और फर्स्ट चार्ज को लाने में वर्डन कितना, 0। तो टोटल कितना वर्डन करना पड़ा, तीनों चार्ज को इन्फिनिटी से एक सिस्टम बनाने में टोटल कितना वर्डन करना पड़ा, है ना। तो देखो मिटाना पड़ेगा शुरुआत वाला, तो मैं मिटा देता हूं यहां इतना, ठीक है, ऐसे हेडिंग भी उठा देता हूं। तो कितना वर्डन करना पड़ा भाई, टोटल वर्डन इन्फिनिटी टू A, टोटल वर्डन लिख देते हैं, टोटल वर्क डन इन्फिनिटी टू A
इन्फिनिटी टू बी और प्लस इन्फिनिटी टू सी, तो W ये तो 0 हो गया, ये कितना है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R1 है ना, प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 ओवर R3 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 ओवर R2। तो ये तो 0 हो गया, तो इतना वर्डन करना पड़ा भाई टोटल। देखो ये टोटल वर्डन आ गया। नाउ अब क्या कर सकते हैं, अब ये फॉर्मूला लगा दो, बराबर वर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो देखो ये तो कब है, जब इनफाइनाइट पे तीनों चार्ज रख दे तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई 0, तो ये तो 0 हो गई। और ये कब है, जब ये सिस्टम बन गया। देखो ये सिस्टम, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी U है, तो इसे U मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं U, तो ये U, तो U बराबर W हो गया क्या नहीं, और U बराबर W की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो U बराबर कितना आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R1 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 ओवर R2, पहले ये लिख दिया Q2 Q3 बाई R2, प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 ओवर R3, है ना, Q1 Q3 ओवर R3। तो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई इस वाले सिस्टम की, जो सिस्टम बना हमारा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी हो गई। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया। ऐसे 4 चार्जेस लिखते तो एक स्क्वायर बना लेते हम, है ना। देखो एक स्क्वायर बना लेते और फिर क्या करते, उसको इन्फिनिटी से चारों चार्ज को एक कॉर्नर पर, दूसरे कॉर्नर पर, तीसरे कॉर्नर पर, चौथे फोर्थ कॉर्नर पर लाने में फिर वर्डन निकालते, फिर टोटल वर्डन निकालते, फिर ऐसे कर देते। समझ में आया, ठीक है। अब थोड़ा सा फॉर्मूले को नोट करते हैं, ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक। डेरिवेशन समझ में आया, पहले आपको डेरिवेशन कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा इसके जो लास्ट में जो फॉर्मूला बना है उस पर अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें तो सिस्टम क्या बना था, इसको हटा देता हूं। ये आपका Q1 चार्ज था, यहाँ पे Q2 चार्ज था, ये सेपरेशन R1 मानी थी, ये R2 मानी थी, ये Q3 और ये R3 मानी थी। ये तो सिस्टम था। ये सिस्टम की, इस वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतनी आई है। तो जरा देखो, अगर हम Q1 Q2 लिख रहे हैं तो एक पेयर ये बन गया Q1 Q2 लिख रहे हैं तो एक पेयर बना, तो Q1 Q2 ओवर R1। तो Q1 और Q2 के बीच की सेपरेशन आ रही है नहीं, यहाँ पे R1 नीचे देखो। Q1 Q2 लिख रहे हैं तो Q1 और Q2 इनके बीच की सेपरेशन कितनी है R1, तो R1 आ रही है, प्लस लगा रहा है। Q2 Q3 लिख रहे हैं तो Q2 और Q3, तो इनके बीच की सेपरेशन कितनी है R2, तो R2 आ रहा है देखो नीचे, प्लस एक पेयर ये बना, ये वाला। Q1 और Q3 लिख रहे हैं तो Q1 Q3 और नीचे कितना आ रहा है R3, तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन आ रही है R3। कुछ समझ में आया, तो डेरिवेशन समझ में आया आपको, ये डेरिवेशन समझ में आया पहले आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डेरिवेशन कैसे करते हैं समझ में आया। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट बताता हूं कि पॉइंट कैसे सोचना चाहिए, न्यूमेरिकल कैसे आता है, हमें फॉर्मूला कैसे याद करना है। पहले ड्राइव करने के लिए आता है तो आप ड्राइव ऐसे कर सकते हो, 4 चार्जेस होते हैं तब भी आप ड्राइव ऐसे ही करना, ठीक है। इसी प्रोसेस को फॉलो कर चले जाओ, डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट एक पॉइंट बताता हूं, जरा ध्यान देना अच्छी तरीके से। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज, है ना। इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ड्राइव किया था कि अगर ये 2 चार्जेस हैं Q1 और ये Q2, ये सिस्टम फॉर्म हुआ था जब इन्फिनिटी से लाके हमने ये दोनों चार्ज यहां रखे थे, तब सिस्टम बन गया था। ये R, इनके बीच की सेक्शन R थी, तो इसे एक सिस्टम, यहाँ पे ये 2 ही चार्ज दे रखे हैं तो एक सिस्टम बन गया, इसको सिस्टम कह सकते हो। तो इसमें कितने पेयर बनेंगे एनर्जी के, तो एक ही पेयर बनेगा U। तो कितनी वैल्यू आ रही है भाई, U की वैल्यू हमारी आई थी 1/4πε0 Q1 Q2,
Q1 Q2 के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन, Q1 और Q2 इसके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन R। ये देखो ये फॉर्मूला था डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये कैसी क्वांटिटी है? यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूं। स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे तो विद साइन करेंगे या विदाउट साइन करेंगे? तो विद साइन करेंगे। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजिटिव होगी। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हैं तब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। तो एक बात बताओ, जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तब उस समय कौन सा फोर्स लग रहा है? कौन सा फोर्स का नेचर क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? रिपल्सिव नेचर, रिपल्सिव। भाई अगर ये दोनों पॉजिटिव हुए तो इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों नेगेटिव हुए तब भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों साइन प्लस प्लस के तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी प्लस की आएगी। दोनों नेगेटिव होंगे तो दोनों का साइन विद साइन पुट करेंगे तो नेगेटिव इसका भी नेगेटिव इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर दो चार्जेस के बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है तो उस समय फोर्स का नेचर कैसा होता है? रिपल्सिव नेचर होता है, ठीक है। एक दूसरा, लेकिन अगर एक चार्ज इसमें से पॉजिटिव हो, एक चार्ज पॉजिटिव हो, एक चार्ज नेगेटिव हो, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी? नेगेटिव, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव रखेंगे और दूसरा चार्ज नेगेटिव रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी आने वाली है? नेगेटिव। और जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होने वाला है? अट्रैक्टिव। तो एक बात समझ लीजिए, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बिटवीन रिपल्सिव है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। समझ में आया आपको? ठीक है, एक पॉइंट हो गया बस केवल ये, मतलब चार्ज की वैल्यू विद साइन पुट करते हैं, ठीक है। एक ये तो दो चार्ज के बिटवीन, अगर 3 चार्ज का सिस्टम होता और सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, तो अभी हमने बनाया था, हेडिंग नहीं डालना, तो 3 पॉइंट चार्ज का एक सिस्टम बना देते हैं। जैसे ये यहां पे Q1 चार्ज रख लेते हैं, यहां पे Q2 चार्ज रख लेते हैं, यहां पे Q3 चार्ज रख लेते हैं। अब इनके बीच की सेपरेशन कुछ भी लेट कर लो, जैसे मैंने R12 लेट कर ली, R1 लेट करोगे तो R12 कैसे? 1 चार्ज है, ये 2 चार्ज है इसलिए R12, ये 2 और 3 है इसीलिए ये सेपरेशन R23, और ये सेपरेशन 1 और 3 है इसीलिए इसे R13 है ना। ये लेट कर लेंगे, मान लो ये फिगर गिवन है। अब यहां पे इस फिगर में 2 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। एक पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम, एंटायर सिस्टम। एक तो ये पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम, ये फिगर गिवन है, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो इसमें कितने पेयर बन रहे हैं? 3 पेयर बनेंगे। एक पेयर ये रहा, इसे आप U12 कह सकते हो। एक पेयर ये रहा, इसे आप U23 कह सकते हो। एक पेयर ये रहा, यहां इसे U13, क्योंकि देखो Q1 और Q1 Q2 इसको एक पेयर बोल रहे हैं, तो यहां पे Q1 और Q2 से एक पेयर, Q3 से दूसरा पेयर, और Q3 से Q1 से तीसरा पेयर, और तीनों को ऐड कर लें, U12 प्लस U23 प्लस U31 या 13 है ना। वैल्यू पुट कर दें, U इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, तो 1 2 लिख रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1 2, दैट मीन्स Q1 और Q2 का मल्टीप्लाई, और इनके ही बीच की सेपरेशन कितनी है? R12, तो R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3, इन दोनों चार्ज के बीच में, तो Q2 Q3 का मल्टीप्लाई, इनके बीच की सेपरेशन R23
प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 Q1 Q3 और इनके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन Q1 Q3 के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन कितनी है R13। तो देखो ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। मान लो अगर ये चार्ज नेगेटिव होता है यहाँ पे माइनस के Q3, तो देखो ये वाला पेयर में देखें तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। इस वाले पेयर को देखें तो एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव, तो अगर चार्ज नेगेटिव होगा Q3 तो ये पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या साइन आएगा माइनस, बिग साइन रखेंगे। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर भी Q1 तो पॉजिटिव है Q3 नेगेटिव है, बिग साइन रखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो बिग साइन पुट करते हैं, ये ध्यान रखना ठीक है। अभी हम प्लस का लेके चल रहे हैं, तो ये प्लस का और ये भी प्लस का। तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा था तो ये हो गई। लेकिन इसी में एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q1 पूछता है बस केवल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q1, तो देखो U बराबर ऐसे चार्ज का पेयर देखना है जिसमें Q1 प्रेजेंट हो। Q1 की पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है तो जिसमें Q1 प्रेजेंट हो, तो इस वाले पेयर में Q1 है तो है, देखो Q1 है, और इस वाले पेयर में भी Q1 है, ये रहा, इसमें नहीं तो इसको छोड़ दो। कितना ले लो U12 प्लस U13। U12 की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R12, Q1 Q2 ओवर R12 प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 ओवर R13। इसमें भी Q1 है, इसमें भी Q1 प्रेजेंट है। तो Q1 एक पेयर बनाता है Q2 के साथ और एक Q1 बनाता है Q3 के साथ। तो ये केवल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q1 पूछता है, तो ऐसे कर सकते हो। आपको समझ में आया? यहां पर कितने चार्ज का एक सिस्टम है, 3 पॉइंट चार्जेस का। अगर 4 पॉइंट चार्ज होते उसका एक सिस्टम बनाता, ये समझ में तो आया पहले आपको। 4 पॉइंट चार्ज होते उसका एक सिस्टम बनाता तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखता, फॉर्मूला बता रहा हूं मैं डायरेक्टली आपको, अब प्रूफ नहीं कर रहा, डायरेक्टली फॉर्मूले बता रहा हूं। अब मेरे को बताना, आंसर देना है इसका कि मैंने ये 4 पॉइंट चार्ज का एक सिस्टम बना लिया, इनपिटी पे ला के यहां पर रख लिए, Q1 चार्ज यहां रख लिया, Q2 चार्ज यहां, एक सिस्टम फॉर्म कर लिया मैंने Q3 और ये Q4, जिसकी साइड A है ना। तो बताओ इस सिस्टम की, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। तो सबसे पहले जैसे इसमें कितने पेयर बने थे, 1 2 3, इसमें कितने पेयर बनेंगे सोचो। अगर आप 4 सोच रहे हो कि सर देखो एक पेयर ए रहा, Q1 और सॉरी यहां से शुरू कर लेते हैं, Q1 और Q2 के बीच में एक पेयर 1 2, एक पेयर ये रहा 2 और 3 के बीच में 2 और 3, एक पेयर ये रहा U3 और 4 के बीच में, एक पेयर ये रहा U1 और 4 के बीच में। तो 4 पेयर बन गए, 4 नहीं बनेंगे 6 बनेंगे। सर कैसे, एक इन दोनों चार्ज के बीच में तो बन जाएंगे, U13 रिपीट नहीं होना चाहिए ना, और एक इन दोनों चार्ज के बिटवीन बन जाएगा पेयर, रिपीट नहीं हुआ वो चेक कर लो, नहीं U2 और 4 2 4, तो 6 पेयर बनेंगे। U बराबर पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालें तो एक तो U12 बना प्लस एक U23 बना प्लस एक U34 बना प्लस एक U14 बना प्लस एक U24 बना प्लस और एक U13 बना। देखो रिपीट नहीं हुआ वो चेक कर लो, 6 पेयर बने। यहाँ पे कितने पेयर बने हैं आपके, 6। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी, 6 पेयर बनेंगे इस जगह पर। तो पुट करें तो U इज इक्वल टू 1 और 2, इसके और इसके बीच में, तो 1/4πε0 Q1 Q2, और इनके बीच की सेपरेशन देखो कितनी है, साइड A मानी है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी A, तो A प्लस 1/4πε0, 2 और 3 के बीच की सेपरेशन कितनी, स्क्वायर है ना, तो सभी साइड इक्वल होती है, तो ये भी साइड A है, तो कितना Q2 Q3 ओवर A प्लस
इसके बीच में सेपरेशन देखें तो ए है Q3 Q4 के बीच में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q4 ओवर ए। फिर इनके बीच में प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q4 ओवर ए प्लस, अब देखा हमने 2 और 4, कहा है 2 और 4, ये रहा 2 और 4। इसके बीच में देख रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q4 अब ओवर, तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन यही तो है, तो ये सेपरेशन आएगी, तो ये सेपरेशन कितनी होगी, पाइथागोरस से निकाल लो, ये ए है ये भी ए है, तो ये कितनी होगी a√2। फिर ये वाला सेपरेशन देख लो, तो कितनी सेपरेशन है उसकी, इसकी भी सेपरेशन, पहले 4 लिख लो Q1 और Q3, सेपरेशन कितनी है इसकी भी a/√2, तो इसके 6 पेयर बनेंगे। समझ में आया? सेपरेशन का भी ध्यान रखना है, जो भी दो चार्ज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन्हीं के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन आती है। क्वेश्चन में यहां साइड गिवन है ए, समझ में आया? 6 पेयर बने। अब बच्चे को एक कंफ्यूजन रहता है सर, अगर कोई पेयर छूट गया तो उसके लिए देखो एक मेरे पास एक फॉर्मूला है कि देखो एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसमें कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है, तो कितने चार्ज थे, एक Q1 Q2 Q3 Q4, तो इसमें 4 चार्ज पार्टिकल है। इसमें कितने हैं, 1 2 3, इसमें 3 है Q1 Q2 Q3, तो नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, देन नंबर ऑफ पेयर्स, जैसे मैं कह रहा हूं ना, इसमें कितने पेयर बने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने बने 3 पेयर बने 1 2 3, तो इसमें पूरे सिस्टम में कितने पेयर बनेंगे अगर ये देखें तो n(n-1) डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला है। अब देखो इसमें कितने 4 हैं, 4 कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इसमें चार्ज पार्टिकल है 4, अगर यहाँ पे 4 रखे हैं तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 ये 3 हो गया डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट गया 2, तो कितने बने 6 पेयर बने। तो इसमें 6 पेयर बनेंगे, तो ढूंढ लो 6 पेयर कितने कौन कौन से होंगे, ढूंढने तो पड़ेंगे। समझ में नहीं आया? इसमें कितने पेयर बनेंगे अगर ये देखने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ पेयर्स इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कितने हैं, 3 पार्टिकल्स हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 2, तो देखो इससे कट गया, ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितने पेयर बने 3, तो 3 ही तो पेयर बनने, 1 2 और ये 3, ठीक है, तो 3 पेयर बनेंगे। तो आप इस तरीके से पहले नंबर ऑफ पेयर कितने बनने हैं वो डिसाइड कर लो, उसके बाद ढूंढो कौन कौन से पेयर्स होंगे, तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया आपको ये? ठीक है, तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछता है सिस्टम ऑफ चार्जेस की, तो क्या फॉर्मूला समझ में आया, फॉर्मूला पर कॉन्सेंट्रेट किया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे आता है। एक एग्जांपल लिखा, 3 चार्जेस हैं, माइनस के क्यू प्लस के क्यू एंड माइनस के क्यू आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले कि एक माइनस के क्यू चार्ज है स्ट्रेट लाइन में, यहां पे एक प्लस के क्यू चार्ज है और यहां पे एक माइनस के क्यू चार्ज है। ये एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर है, ये वाले और ये भी आर डिस्टेंस पर है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में रखे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है ना, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन एट इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो देखो ये सिस्टम बन गया इससे, है ना, इसको हम ए कह देते हैं, ए पॉइंट पर रखा है, ये बी पॉइंट पर, ये सी पॉइंट पर रखा है। 3 चार्जेस 0, तो यहां गिवन है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस इज 0। इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी गिवन है 0, ये हमें गिवन है। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड द रेशियो, तो देखो इसमें कितने चार्जेस हैं 3, तो कितने पेयर बनेंगे 3, अभी बनाया था। नंबर ऑफ पेयर्स निकालें अगर हम, नंबर ऑफ पेयर, तो n(n-1) डिवाइडेड बाई 2, कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कट गया, कितने पेयर बने 3, तो पेयर बना देते हैं पहले। तो एक पेयर बन गया आपका ये वाला U1 माइनस के क्यू प्लस क्यू के बीच में,
एक फिर इस वाले चार्ज इस वाले चार्ज बी और सी के बीच में, बी और सी वाले पॉइंट के बिटवीन ये वाला दूसरा पेयर बन गया, और एक पेयर बन जाएगा इस माइनस ए और सी के बीच बिटवीन, है ना। तो जैसे लिख दें हम, तो टोटल या लिख दें पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of the system of three charges U बराबर, एक तो पेयर बना UAB प्लस, UAB कह लेते हैं, है ना। एक बना UBC और एक बना UAC, तीन पेयर बने। तो एक UAB, एक UBC और एक UAC। तो ये कितने रखा है? 0। पूरे सिस्टम की पोटेंशियल कितनी रखी है? 0 गिवन है। UAB मतलब इस चार्ज और इस चार्ज के बिटवीन, तो माइनस का एक चार्ज माइनस का, एक चार्ज प्लस का, तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, Q इंटू कैपिटल Q, और इनके बीच की शॉर्टेस्ट सेक्शन कितनी है? R, तो R लिख लेते हैं, ठीक है। UBC, तो B और C ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस पोटेंशियल फिर नेगेटिव आएगी। साइन से लिखना है, साइन लिखना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q प्लस का और ये माइनस का, तो वो मैं माइनस साइन आगे लगा दिया मैंने, ओवर इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेक्शन कितनी है? R, ठीक है। यहां तक आया। UAC की वैल्यू पुट कर दो आप आगे, तो प्लस कैसे आएगी? प्लस क्या आएगी वो, क्योंकि माइनस चार्ज और माइनस चार्ज प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो गया, कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q ओवर A और C के बीच के सेपरेशन 2R, तो यहां 2R आएगा। अब इसे सॉल्व कर लो और रेशियो निकाल लो कैपिटल Q ओवर Q का, ठीक है। तो देखो कैपिटल Q इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें नहीं है, तो पहले काम करते हैं, ये दोनों देखो सिमिलर है, माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, तो कितना लिख सकते हैं? 0 माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QQ ओवर R, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर ओवर 2R। इसको इधर लिया, प्लस का हो जाएगा, तो यहां लिख लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QQ ओवर स्मॉल r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर ओवर 2R, ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, एक Q से एक Q कैंसिल हो गया, तो इधर बचा 2Q और इधर बचा Q/2। हमें रेशियो निकालना है कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का, इसको इधर और इसको इधर ले आओ, तो 1/4, ये देखो रेशियो निकले, कितना आया? 1/4, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, देखो एक क्वेश्चन लिखा है ये दोबारा से, इफ वन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ H2, तो H2 मॉलिक्यूल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, वी गेट हाइड्रोजन मॉलिकुलर आयन H2 पॉजिटिव आयंस, ठीक है। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ H2 पॉजिटिव आयंस द 2 प्रोटॉन्स, यहीं से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, देखो यहां से, द 2 प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय रफली 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो देखो 2 प्रोटॉन्स बना दो, एक प्रोटॉन ये रहा प्लस के E, ये प्रोटॉन है, इसमें चार्ज प्लस का E होता है ना, और एक प्रोटॉन ये रहा, इस पर भी चार्ज प्लस का E, ये भी प्रोटॉन है, एक दूसरे से 1.5 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर है रफली, ठीक है। फिर आगे कह रहा है, देखो पढ़ो, एंड द इलेक्ट्रॉन इज रफली 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉनों से इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है? 1 एंगस्ट्रॉम। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन हम यहां पर मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो माइनस के ई लिख देते हैं, इस पर चार्ज होता है माइनस का ई, ये आपका इलेक्ट्रॉन है ना। ये इस वाले प्रोटॉन से भी 1 मीटर की 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर है, और इस वाले प्रोटॉन से भी 1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर है ना। कह रहा है कि एंड द इलेक्ट्रॉन रफली 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन्स,
डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो देखो सिस्टम बन गया, तो इसमें भी कितने चार्जेस हैं, 3, 1 2 3। तो एक पेयर ये वाला हो गया U1 कह लेते हैं, एक पेयर ये वाला हो गया U2 और एक पेयर ये हो गया U3। तो पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, तो यहां से शुरू कर दें। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3। तो U बराबर U1 हमने इन दोनों के बीच माना है, तो एक चार्ज नेगेटिव है एक चार्ज पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई और इनके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन 1 एंगस्ट्रॉम। तो चेंज करना पड़ेगा 10 की पावर -10। एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं, तो चेंज कर दिया 10 की पावर -10 मीटर कर दिया। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम में, ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम की जगह पर लिख सकते हैं। प्लस U2 किसके बीच में, इसमें, तो ये भी प्लस का चार्ज है ये भी प्लस का चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E इंटू E ओवर सेपरेशन रखिए 1.5, तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -10 प्लस U3 माइनस का E चार्ज है प्लस का E चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। U3 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E इंटू E ओवर सेपरेशन कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम, तो 10 की पावर -10 है ना। अब इसमें से देखो आप कॉमन ले सकते हो, U बराबर एक तो कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आ गया सीधा सीधा, है ना, और E स्क्वायर भी कॉमन है, और साथ में 10 की पावर -10 भी कॉमन है, कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा -1 बचा, यहां पे प्लस के 1/1.5 और यहां पे माइनस का 1 है ना। तो देखो इसको लिख सकते हैं हम 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये ऊपर आया तो प्लस के 19 हो गया, 10 हो गया, सॉरी प्लस का 10। इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, ये माइनस का 10 ऊपर गया तो प्लस का 10। E की वैल्यू लिखे हैं तो 1.6 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर, है ना। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। चार्ज की वैल्यू पुट कर दी, और इधर से सॉल्व करें तो -1 -2 हो गया, इस पॉइंट को हटा ले तो 0 हो गया। यहाँ पे 5 से काट सकते हैं, 5 से 2 बार और 5 से 3 बार, तो प्लस के 2/3 है ना। ऐसे सॉल्व करें तो देखो 9 इंटू 10 की पावर प्लस के 19, और ये 1.6 का मल्टीप्लाई करें स्क्वायर करें तो 2.56, 1.6 का स्क्वायर 2.56, और 10 की पावर -19 और 10 की पावर -19, दो बार लिख लिया, स्क्वायर है ना, इंटू यहां से 3 एलसीएम ले लें तो -6 प्लस के 2, तो -4/3, तो यहां पे -4/3, चलो ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। 3 से तो ये कट गया आपका 3 बार, तो ये, और 10 की पावर प्लस के 19 से 10 की पावर -19 कट गया, माइनस का ये देखो माइनस साइन है, 3 इंटू 2.56 इंटू 4, 3 2.56 और 4, और ये वाला माइनस साइन आगे लिख दिया, अप्लाइड बाई 10 की पावर -19, ये वाला -19 लिख दो, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी पूरे सिस्टम की, तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है -30.7, इन सबका मल्टीप्लाई करें 30.7 इंटू 10 की पावर -90 जूल, ये आंसर हो गया भाई, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक और क्वेश्चन लिखा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे अपने आप ट्राई करना एक बार, है ना। पहले पॉज कर लेना वीडियो और फिर अपने आप ट्राई करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको सॉल्यूशन। 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नैनोकूलम एंड -2 नैनोकूलम आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखे हैं, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखे हैं।
कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बेटा आपको। तो देखो एक पॉइंट में मान लेता हूं, यहां कर लेता हूं कि ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2 सेंटीमीटर 0 और 0, है ना। x बराबर 2 सेंटीमीटर, y बराबर 0, z बराबर के 0। यहां पे 5 नैनो कूलम का चार्ज प्लेस्ड है इस वाले पॉइंट पर, इसे ए पॉइंट बोला है हमने, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरा पॉइंट है बी और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x सेंटीमीटर 0 और 0, x बराबर x सेंटीमीटर, y बराबर 0 और z बराबर 0, ठीक है। यहां पे चार्ज प्लेस्ड है -2 नैनो कूलम चार्ज, ठीक है। फिर कह रहा है कि वेयर देयर इज नो अदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस जगह पर कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, इतने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम, तो इसमें 2 ही चार्ज है, देखो एक चार्ज है ना, एक चार्ज है ना, तो इससे कितने से पेयर बनने हैं, एक। तो मान लो ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं, ये जो डिस्टेंस है ये r है, r। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, दैट मीन्स इसे Q1 चार्ज मान लेते हैं और इस वाले चार्ज को Q2 चार्ज मान लेते हैं, तो Q1 Q2 ओवर R। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास Q1 भी है, हमारे पास Q2 भी है, बट R नहीं है। इन दोनों चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है वो नहीं है, तो इस सेपरेशन को कैसे निकालें। तो देखो ये मैंने आपको पीछे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ 2 पॉइंट चार्ज इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर बताया था, तो पोजीशन वेक्टर समझाया था मैंने आपको। तो पहले आप पोजीशन वेक्टर बनाइए। तो देखो मैंने एक क्या बना लिया, एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, ठीक है। और ए ऑरिजिन, तो पोजीशन वेक्टर ए पॉइंट का दिखाएं तो ओ ऑरिजिन को पॉइंट 8 से मीट कराने वाला वेक्टर ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और बी पॉइंट को का पोजीशन वेक्टर दिखाना है तो ऑरिजिन को बी पॉइंट से मीट कराने वाला वेक्टर बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब इनकी वैल्यू निकाल लो, कोऑर्डिनेट गिवन है, तो पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखें तो कितना लिखेंगे, R1 वेक्टर। चेक कर लेते हैं कैमरा में आ रहा है कि नहीं, ठीक है आ रहा है। तो देखो ये x है, ये y है, ये z है। x में यूनिट वेक्टर क्या होता है, i कैप, तो इसे लिखेंगे 2i कैप, लेकिन सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, 2 × 10⁻⁻2i कैप। y 0 है, 0 × j कैप, प्लस z भी 0 है तो 0 × k कैप। ये पोजीशन वेक्टर हो गया इस पॉइंट ए का, ठीक है। R1 वेक्टर इतना, लेकिन ये सब 0 है इसीलिए इतना ही रह गया पोजीशन वेक्टर ए पॉइंट का। ऐसे ही सिमिलरली आप पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए बी पॉइंट का, पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट बी, तो R2 वेक्टर इज इक्वल टू, इसका कोऑर्डिनेट x ही दे रखा है तो सेंटीमीटर में इसीलिए मीटर में चेंज करा, -2i कैप, प्लस 0 है j कैप, प्लस ये भी 0 है 0 k कैप, तो ये 0 है तो ये हटा दिया, ठीक है इतना। अब ये बताओ इसमें 3 वेक्टर बना लिए, देखो एक वेक्टर मैंने ये भी बना दिया R वेक्टर, तो 3 वेक्टर बन गया, ट्राइंगल बन गया। तो इसमें आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करो, ट्राइंगल OAB में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो इन तीनों में रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, तो R2 वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है। अभी पीछे समझाया था, हेड से हेड है, टेल से टेल है, तो R2 वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है, किसका है, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर, लेकिन हमें चाहिए R की वैल्यू। तो
तो r की वैल्यू लिखें तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। r2 की वैल्यू कितनी है, x इंटू 10 की पावर माइनस के 2 आई कैप माइनस r1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 आई कैप। इसमें से 10 की पावर माइनस के 2 आई कैप कॉमन आ गया, या एक काम करते हैं केवल आई कैप कॉमन ले लेते हैं। आई कैप कॉमन ले लें तो x इंटू 10 की पावर माइनस के 2 माइनस 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, ये r वेक्टर। अब इसका मॉडुलस निकाल लो क्योंकि हमें r चाहिए। तो r वेक्टर का मॉडुलस, मॉडुलस केवल वेक्टर क्वांटिटी का लिया जाता है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये है। तो आई कैप का मॉडुलस, और ये तो ब्रैकेट में ऐसे के ऐसे ही, x इंटू 10 की पावर माइनस के 2 और 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, या यहां से भी 10 की पावर माइनस के 2 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में लिखते हैं x माइनस के 2 एंड 10 की पावर माइनस के 2 कॉमन लेके नहीं। किसी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है मालूम है ना आपको, 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। और आर वेक्टर, ये तो देखो ये तो यूनिट वेक्टर है, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड r होता है। ये वेक्टर लगा हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड r, ये यूनिट वेक्टर है, कैप लगा हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड 1। तो ये तो r हो गया और इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, तो r की वैल्यू निकल आई x माइनस के 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। अब r की वैल्यू निकल आई तो यहां पर पुट कर दो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें r निकालना। तो r कैसे निकालेंगे क्लियर है, ये आपकी प्रदीप फंडामेंटल बुक का भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x की वैल्यू पूछ रहा था, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू। और सॉरी इसमें गड़बड़ हो गई, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी गिवन थी, गड़बड़ नहीं हुई, वो है माइनस के इस पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना u, ये क्वेश्चन में गिवन थी माइनस के 0.5 माइक्रो जूल। पीछे चेक कर लेना रिवर्स करके, माइनस के 0.5 माइक्रो जूल पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इतनी गिवन थी। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ये इतनी ही चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ इतनी है, लेकिन जो है इसमें गड़बड़ है, ये पॉइंट नहीं है, क्वेश्चन में भी गलती लिख गई मेरे, क्वेश्चन भी पॉइंट नहीं है, केवल 5 माइक्रो जूल है। ठीक है, 5 माइक्रो जूल दे रखा है ये पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन में भी सही कर लेना, क्वेश्चन में भी गलत लिख गई थी हमसे ये। अच्छा वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, इसमें वैल्यू पुट कर दें तो लिखें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेज। तो u की वैल्यू देखो, यहां u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 जूल, माइक्रो जूल में 10 पावर माइनस के 6 जूल होते हैं, है ना। और इसकी वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10 की पावर 9। और Q1 की वैल्यू कितनी, 5 नैनो कूलाम। तो 5 नैनो कूलाम को कूलाम में चेंज कर लू, नैनो कूलाम में 10 पावर माइनस के 9, तो माइनस के 9। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई Q2 की वैल्यू, तो माइनस के, तो माइनस का आ जाएगा यहां 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 9। और सेपरेशन R हमने निकाली है, ये रही x माइनस के 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखो माइनस से तो माइनस साइन कट गया, 10 की पावर प्लस के 9 से 10 की पावर माइनस के 9 कट गया, 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो गया। इस x माइनस के 2 को ऊपर ले आता हूं, तो x माइनस के 2 और 10 की पावर माइनस के 6 को नीचे, तो यहां बच रहा है 9 और 2 और 10 की पावर माइनस के 9 डिवाइडेड बाई, इसको यहां लाएंगे तो 10 की पावर माइनस के 6 और 10 की पावर माइनस के 2 माइनस के 8 हो गया, ऊपर ले आएंगे तो प्लस के 8 हो गया यहाँ पे। ठीक है, इतना रह गया, 18 हो गया ये, और 10 की पावर माइनस 1 x माइनस के 2। तो यहां से सॉल्व करें तो x माइनस के 2 इज इक्वल टू, ये 1.8 हो गया, तो इसको इधर ले आओ तो x इज इक्वल टू 1.8 प्लस के 2, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। तो देखो ये आंसर हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। प्रदीप फंडामेंटल बुक में इसका आंसर
गलत दे रखा है, ठीक है। x बराबर 3.8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया भाई आपको ये क्वेश्चन? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें पोजीशन वेक्टर का यूज था, ठीक है। इससे आगे इसके क्वेश्चन अभी और हैं। कल के लेक्चर में, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लेक्चर नंबर 8 में इसके और क्वेश्चन कराएंगे अच्छे वाले, और आगे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।